झारखंड पेट्रोलियम एसोसिएशन के आह्वान पर नो परचेज नो सेल के तहत एक दिवसीय राज्य के लगभग 1400 पेट्रोल पंप बंद है। इसी क्रम में लोहरदगा के भी लगभग सभी पेट्रोल पंप लोहरदगा पेट्रोलियम एसोसिएशन के द्वारा सुबह से ही बंद रखे गए। ये मांगे हमारे साथ में जो झारखंड की बात हम कर रहे हैं, झारखंड डीलर्स एसोसिएशन, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा ये बंद का जो आह्वान हुआ है, ये बाध्य होकर के बंद करने का आह्वान किया गया कि भाई ऐसा है कि सबसे ज्वलंत मुद्दा तो हमारे बड़े भाई उदय वर्मन जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई, जिसमें आपका है कि भाई वैट कम होना चाहिए और हमारे जो पैसे हैं जो सरकार के पास फंसे होते हैं, सरकार के वो सपोर्ट करना हमारी प्राथमिकता होती है। भाई विधि व्यवस्था मेंटेन करना है, सबको लेके चलना है। हमारे साथ सरकार का अगर संबंध नहीं बना रहेंगे तो सरकार को भी चलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी की परिस्थिति में झारखंड गवर्नमेंट को लगता है कि ये कोई हठधर्मिता वाली बात है, जिसके चलते वो वैट को कम करना नहीं चाह रही है। जैसे हमारा बिहार बगल में है, छत्तीसगढ़ बगल में है, इन्हीं की जैसे जदयू ठीक है, वो भाजपा समर्थित सरकार है, लेकिन उन्होंने कम किया। बगल में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार है और यहाँ उनकी मिलीजुली सरकार है। अब ये लोग हमारा जो बगल अगल का मान लीजिए एसोसिएशन में ये बात आती है कि भाई हमारे यहाँ तेल घट गया, पेट्रोल सेल डीजल सेल कम हो गया। पहले 1.5 लाख केल सेल होता था, पूरे झारखंड की बात मैं करता हूँ, तो 1.5 लाख तेल का सेल होता था, 1.5 लाख केल का। अभी वो घट करके 1,15,20 हजार के आसपास आ गया है। तो इसमें जो टैक्स जो है, तेल नहीं बिक रहा है तो टैक्स की जो मार पड़ रही है वो डायरेक्ट सरकार को पड़ रही है। इसके लिए एसोसिएशन ने बहुत सारा चीज मुद्दा बना करके उनको सरकार के सामने दिया भी है, लेकिन पता नहीं इनको क्या लगता है कि भाई ये कम करना नहीं चाहते। वहाँ पर 7 रुपया कम हो गया और सेंटर का मान लीजिए 5 रुपया से 10 रुपया के बीच में जो कम हुआ, तो वहाँ की जनता उससे लाभान्वित है। और ट्रक वाले, बस वाले या दूसरे स्टेट में चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ क्यों हमारे पंप में आकर के तेल लेंगी? जिनको 200-300 लीटर रोज दिन लेना है, खपत है, जो गाड़ी लेती है 400 लीटर डीजल, 500 लीटर डीजल जिस गाड़ी में लेते हैं हम, तो वो 7 रुपया बढ़ा के मतलब 3,500 रुपया मुझे क्यों देगी? कोई भी आदमी क्यों देगा? एक व्यवसायी क्यों देगा? तो कहीं ना कहीं तो सेल में फर्क पड़ रहा है, तो हमारा सेल भी नहीं हो रहा है। ऊपर से हम सरकार को सपोर्ट भी करते हैं कि भाई तेल हम भी देते हैं उनको, मेरा पैसा भी फंसता है और हमारे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार को भी फायदा होगा। देखिए, तेल का मूल्य घटने से सभी को, आम जनता को तेल बढ़ना मतलब है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में जो गाड़ियां मान लीजिए पहले 5,000 रुपये में आती थी, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, वो आज 8,000 में आ रही है। तो तेल का दाम घटने से उसका कैरिंग कॉस्ट भी तो घटेगा ना, गाड़ियों का कैरिंग कॉस्ट भी घटेगा, और वो घटेगा तो उसका जो लोड अतिरिक्त भार जो पड़ता था आम जनता पर। देखिए, जहाँ तक एसोसिएशन की बात आती है, एसोसिएशन एक्चुअली एक टीम है, लोगों की टीम है जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन जो कहलाती है, जैसे JPDA, झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, और जितने भी डीलर्स हैं वो सारे JPDA के अंदर में आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। तो इसमें क्या है कि अगर आदेश सरकार की तरफ, सचिव की तरफ से अगर सभी जिले के DC को मिला है, तो वो उनको अपने सिस्टमेटिक वे के थ्रू मिला कि कोई जिला पब्लिक को आने जाने या तेल में अगर दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत ना हो। और हम लोग कभी सारे डीलर जितने हैं, हम लोग सारे डीलर जिनको भी जैसे आवश्यकता सेवाएं हैं, उनको कभी हम लोग बंद करने का ये नहीं सोचे हैं। अभी भी हम लोग सुबह से 2 बज गया, हम लोग अभी भी जितने भी नीड्स, एम्बुलेंस हो गई, जितने भी सहायता नीडी फुल जैसे डॉक्टर्स, मेडिकल्स वाले हो गए, उनको हम लोग अभी मुहैया कराए हैं तेल, और सुबह भी कराए हैं और अभी भी करा ही रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो आप लोगों की जो हड़ताल है, पूरा, तो अब है क्या कि देखिए, हम लोग की जो बात है, जो मेन मुद्दा है, हमारे जो PDA ग्रुप के तहत जो आया है, झारखंड एसोसिएशन के पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तहत जो आया है, और जो हम लोग जिला के लोग जो हम लोग एकजुट होकर के जो बंद किए, सबसे बड़ा क्या है कि मुद्दा इसमें सब लोग परेशान हैं। अदर स्टेट से कंपेरिजन आप कर रहे हैं, जैसे बॉर्डर लाइन के जितने भी पेट्रोल पंप वाले लोग हैं, बॉर्डर लाइन में क्या हो रहा है कि किन्हीं का 500 केल अगर जा रहा है, ठीक है, और सडनली वे में उनका जो केल है वो 150 केल में आ जा रहा है, तो रेट जो है इधर का ज़्यादा है और उधर का कम है। तो क्या करता है ड्राइवर्स लोग कि वो लोग जिधर कम है उधर ही, क्योंकि उनको पैसा बचाना है,
और बिजनेस में टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस में अगर वो पैसा का ही खेल है, पेट्रोलियम लाइन जो है वो 25-50 या ₹1.5 रुपए का ही खेल है, तो आदमी चाहेगा कि हमको जहाँ सस्ता मिले वहीं हम तेल भराएं, ठीक है। और रहा बात वैट का, तो वैट झारखंड सरकार अपने स्तर से अगर घटा लेती है तो आम जनता को भी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डीलर एसोसिएशन, हम लोग पेट्रोल पंप जितने भी ऑनर्स हैं उनके लिए फायदा, ये हम लोग जनता के लिए भी फाइट कर रहे हैं कि जनता को भी कुछ पैसे का लाभ मिले, उनको भी कुछ पैसा बचे। हमारी यही डिमांड है झारखंड सरकार से कि हम लोग जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं और हम लोग डीलर्स लोग जो वैट से थोड़ा परेशान हैं, वैट को हम लोग को घटा दिया जाए और हमारी जो भी सरकारी बकाया है उसको 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग को भुगतान में किया जाए, ताकि हम लोग आगे अपना व्यापार को थोड़ा सही ढंग से चला सकें। पूंजी की अभाव के कारण, रेट इतना होने के कारण हम लोग में भी बहुत परेशानी आ रही है बिजनेस को रन करने मिल रहा है। देखिए, हम लोग पेट्रोल पंप बंद जरूर किए हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ के एकदम साथ है कि जो भी इमरजेंसी सेवा आ रही है, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे प्रशासनिक इमरजेंसी सेवा, उन लोग के लिए हम लोग हरदम हाजिर हैं और अभी भी हम लोग सर्विस देने के लिए उनको रेडी है और दिए भी हैं और देते आएंगे। लेकिन लोकल पब्लिक को हम लोग 10-5 दिन पहले से अवेयर कर रहे थे इस चीज़ के लिए, बहुत सारे जगह अवेयर भी है कस्टमर, और इस चीज़ के लिए कस्टमर को थोड़ा सा पता भी था और कहीं कहीं कष्ट भी हुई है, कस्टमर को दिक्कत आए हैं। थोड़ा सा कष्ट अगर आ रहा है तो उसका कुछ लाभ हम लोग को भी मिलेगा। सरकार से यही दरख्वास्त है कि उसका कुछ लाभ दिया जाए। हमारी डिमांड पब्लिक हित में है। अभी हमें 22% वैट देना पड़ रहा है, जिसे हम लोग का मांग है कि इसे घटा के 17% कर दिया जाए, जिससे कीमत में गिरावट आएगी, आम जनता को लाभ मिलेगा। दूसरा है कि पेट्रोल पंप में सरकारी बकाया बहुत ज़्यादा बढ़ाव रहता है और बहुत विलम्ब से इसका पेमेंट होता है। तो भाई अविलंब इसका पेमेंट हो, इस बात की पुष्टि होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने 15 दिनों के अंदर इसका पेमेंट देने की बात कही। नंबर तीसरा मांग है बायोडीजल। ये बायोडीजल एक्चुअली फैक्ट्रियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब उसे हम लोग के साथ भी मिक्स करके दिया जा रहा है, जिससे हमारी पेट्रोल पंप की छवि खराब हो रही है। क्या है कि कभी किसी का बाइक डिस्टर्ब चल रहा है, किसी की कार डिस्टर्ब चल रहा है, तो लोगों का सोचना होता है कि भाई इसमें पानी मिलावट है या डीजल मिला दिया है। इस तरह अननेसेसरी हमारी छवि धूमिल हो रही है। हम लोग ने रिलायंस पंप के डीलर से भी बात किया, अभी जानकारी हमें भी मिली है और हम सभी डीलर्स वहां जा रहे हैं रिक्वेस्ट करने कि भाई आप भी हमारे साथ सहयोग करें, हमारी यूनियन की हमारी एकता बनी रहे, इसका मिसाल बने। लेकिन कहीं ना कहीं किया जा रहा है और ताक पे रखते हुए पंप को खोला गया है, बहुत अधिक भीड़ है, लोग वहाँ नंबर वाइज नंबर तेल भरा रहे हैं। क्या बोलिएगा इसका? हम लोग कोई असामाजिक तत्व तो है नहीं कि वहाँ पर जाके हो हल्ला हंगामा तोड़ फोड़ करें। कहा कि जितने भी डीलर्स हैं सभी बुद्धिजीवी हैं, उनको अपना विवेक होना चाहिए कि भाई ऐसे समय में डीलर्स का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं।